मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो पापी हूँ, मुझको माफ करने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मैं तो पापी हूँ, मुझको माफ करने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग पश्चाताप पर मनन चिंतन करेंगे, प्रायश्चित पर मनन चिंतन करेंगे। क्यों हमें पश्चाताप की आवश्यकता है? हम जानते हैं पवित्र वचन में लिखा है, कोई भी नेक नहीं है, कोई भी संत नहीं है, हम सब ने पाप किया है। और हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में 51 स्तोत्र में पढ़ते हैं कि माता के गर्भ से ही मैं पापी हूँ। तो हमें पश्चाताप की आवश्यकता है यदि हम प्रभु के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। और यदि हम प्रभु से दूर रहना चाहते हैं तो तब हमें पश्चाताप करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम लोग चले संत लूकस के सुसमाचार 15 अध्याय 17 और 19 वाक्य में, और इस कथा को, इस कहानी को, इस वास्तविकता को सब कोई जानता है जो हम सुनने जा रहे हैं
कि एक बेटा था और अपने पिता से आकर बोलते हैं कि मेरा जो भी हिस्सा है जायदाद का मुझे दे दिया जाए और मैं आपसे अलग हो जाना चाहता हूँ। और पिता उसे जो उसका हिस्सा है उसको दे देते हैं। ये एक ऐसा निर्णय था जो उन्हें पिता से अलग कर देता है, परिवार से अलग कर देता है। और हम आगे पढ़ते हैं कि वह दूर चला जाता है और पाप में, भोग विलास में जीवन बिताते हुए इस धन को जो वो लेकर जाता है खर्च कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब उसके पास कुछ भी नहीं है और अकाल पड़ जाता है और उसके दोस्त, उसके मित्र भी उसको भूल जाते हैं, कोई भी उसको खाने के लिए नहीं देते हैं। और हम आगे जानते हैं कि कैसे वो एक खेत में काम करता है और जब वो बिल्कुल कंगाल हो जाता है तब उसे अपने पिता की याद आती है कि मैंने अपने पिता के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। संत लूकस के सुसमाचार में 15 अध्याय 17 से 19 वाक्य में लिखा है, तब वह होश में आया, तब वह होश में आया। हम पश्चाताप कब करते हैं? जब हम होश में आते हैं। और जब हम लोग पाप में आगे बढ़ते जाते हैं हम पश्चाताप नहीं करते हैं, क्योंकि पाप जब हम करते हैं हम मर जाते हैं, हमें होश नहीं होता है। लेकिन जब होश में आया तो वह सोचता रहा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। पश्चाताप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम पाप के कारण टूट जाते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं, अपने आप से अलग हो जाते हैं, अपने घराने से अलग हो जाते हैं, अपने सखे संबंधियों से, मित्रगणों से अलग हो जाते हैं, तब हम जीवित नहीं रहते हैं, तब हम में जीवन का प्रवाह नहीं होता है। जीवन का प्रवाह तभी होता है जब हम एक दूसरे के साथ जुड़कर, मिलकर रहते हैं। और इसने उस नाते को, उस संबंध को तोड़ दिया। इस बेटे ने अपने पिता से अपने संबंध को तोड़ दिया, लेकिन अभी होश में आता है। और जब होश में आता है तो सोचता है मैंने क्या किया, मैं अपने ही परिवार से दूर हो गया, मैं अपने ही प्रभु से दूर हो गया, मैं स्वर्गराज से दूर हो गया, मैंने क्या किया। और तब सोचता है कि मैं उठकर तो जाऊंगा, अपने पिता से कहूँगा कि मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करते हुए अपने घर में रख लीजिए। तो पश्चाताप की हर एक को आवश्यकता है, जरूरत है। मुझे आवश्यकता है, आपको आवश्यकता है। मैं पापों में हूँ, आप भी पापों में हैं। हम दिन प्रतिदिन कई प्रकार के गुनाह करते, हम दिन प्रतिदिन प्रभु से दूर हो जाते हैं, हम दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन की अवहेलना करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, प्रभु के वचन को अनसुना कर देते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। संत मार्कुस के सुसमाचार में 1 अध्याय 15 वाक्य में हम पढ़ते हैं, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो ये दो बातें, हम पश्चाताप अपने पापों से करें और फिर अपने जीवन को सुसमाचार से भर दें। और जब हम लोग सुसमाचार से अपने जीवन को भर देते हैं, सुसमाचार में विश्वास करते हैं, तो हम पाप की राह से दूर हो जाते हैं। इसलिए सुसमाचार की आवश्यकता है। स्तोत्र ग्रंथ 97 और उसके 10 वाक्य में लिखा है, प्रभु भक्तों बुराई से घृणा करो। प्रभु बुराई से घृणा करता है, इसलिए हमें भी बताया गया है कि प्रभु भक्तों बुराई से घृणा करो, बुराई को छोड़ दो, बुराई के मार्ग पर मत चलो, कुमार्ग पर मत चलो, पाप के मार्ग पर मत चलो।
यही हमें बताया जा रहा है, यही निर्देश हमें दिया जा रहा है। प्रभु भक्तों, बुराई से घृणा करो। और जब हम लोग बुराई से घृणा करते हैं तभी हम अच्छे बन सकते हैं, तभी हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चल सकते हैं, तभी हम सत्य का मार्ग अपने जीवन में अपना सकते हैं, तभी हम लोग अपने जीवन में एक शांति का अनुभव कर सकते हैं, तभी हम अपने जीवन में शक्तिशाली बन सकते हैं। और जब बुराई हम अपने जीवन में रखते हैं तो तब हम प्रभु से बहुत बहुत दूर होते हैं, हम अपने आप से भी दूर होते हैं और हम अपने परिवार से, एक दूसरे से भी दूर होते हैं। और यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में 34 अध्याय 15 वाक्य में लिखा है, तुमने पश्चाताप किया जो मेरी दृष्टि में उचित है। तो प्रभु की दृष्टि में पश्चाताप उचित है, और जो पश्चाताप करता है वही प्रभु के मार्ग पर चलता है, प्रभु की कृपा का अनुभव करता है, प्रभु की करुणा का आभास अपने जीवन में करता है। तो क्या करें हम लोग जब हम जानते हैं कि हम पापी हैं, गुनाहगार हैं। संत लूकस के सुसमाचार में 22 अध्याय और 62 वाक्य में लिखा है, वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। हम भी अपने पापों पर रोए, और जब हम लोग अपने पापों पर रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब प्रभु हमें स्वीकार करते हैं। भले ही लिखा है कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए, हमारे पापों से मुक्त करने के लिए, लेकिन उस कुर्बानी को जो प्रभु ने दी है, उस त्याग को हम अपने जीवन में निजी तौर पर अपनाएं। प्रभु ने तो हमें क्षमा कर दिया, लेकिन क्या हम अपने पापों से पश्चाताप करते हुए प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं? तो हमें भी फूट फूट कर रोने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, मैंने पाप किया है, मैं तेरे विरुद्ध पाप किया हूँ और मैं तुझसे दूर हो गया हूँ। और यही उड़ाऊ पुत्र ने भी किया, और वह जानता था कि पिता कभी भी उससे अस्वीकार नहीं करेगा, पिता उसका स्वागत करेगा, पिता उसे अपने घराने में बुलाएगा, पिता उसे जो है अच्छी अच्छी चीज़ें देगा, और पिता के घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम जानते हैं कि हम पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं और अनंत जीवन हम लोग प्राप्त करते हैं। यदि हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं और यदि हम पवित्र आत्मा का वास चाहते हैं अपने जीवन में, तो पश्चाताप ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि पश्चाताप हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है। और जब हम लोग पश्चाताप करते हैं, हम स्वर्ग को देखते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, और हम जो है प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलने में सक्षम हो जाते हैं। ये पश्चाताप के कारण ही ऐसा होता है। और जब हम लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, हम निर्बल रहते हैं, हम दुर्बल रहते हैं, हम लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और हम प्रभु की राहों पर चल नहीं पाते हैं। अभी कैसे पश्चाताप करें? बहुत से लोग पाप स्वीकार करते, इतराफ़ करते हैं, लेकिन फिर जो है पापों में गिर जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोग जो है सही रूप से मनन चिंतन नहीं करते हैं अपने पापों पर, अपने गुनाहों पर, और जब इतराफ़ के लिए या पाप स्वीकार के लिए भी जाते हैं तो पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो पाप स्वीकार के लिए आते, इतराफ़ के लिए आते हैं, वो खूब रोते हैं, अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं और बहुत रोते हैं। और मैंने इसका खुद भी अनुभव किया है कि बहुत से लोग जो है रोते हैं कि आज हमारी आंखें खुल गई है, वचन के माध्यम से आज हमारी आंखें खुली है, हम कहाँ जा रहे थे, हम अपने जीवन में क्या कर रहे थे। एक बार कहीं पर गया मैं प्रचार के लिए, और वहाँ पर एक लड़की आती है और उसकी उम्र जो है आयु केवल 29 वर्ष की थी, और मुझे बता रहे कि मैं एक वैश्य की तरह बन गई, और 29 वर्ष की मेरी आयु है और 28 मर्दों के साथ मैं सोई हूँ। कैसा जीवन है, निराश, जीवन में बिल्कुल निराश और कोई आशा नहीं।
और ये भी बता रही थी, फादर जी मुझे लगता है मैं तो जल्दी ही मर जाऊंगी, जल्दी ही मर जाऊंगी। कैसे इंसान जो है पाप में धंसता जा रहा है। और जब हम लोग पाप में धंसते चले जा रहे हैं, हम मृत्यु की ही सोचते हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं तब हम जीवन की सोचते हैं। और पश्चाताप ही हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है, पश्चाताप ही हमें सही संबंध स्थापित करने की ओर ले जाता है, पश्चाताप ही हमें परिवार की ओर ले जाता है, पश्चाताप ही हमें संबंधों का सम्मान करना सिखाता है, संबंधों की इज्जत करना सिखाता है। और जब पश्चाताप नहीं करते हैं तब हम अपने आप से भी, दूसरों से भी और प्रभु से भी दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले स्वीकार करें कि हम पापी हैं, हम पापी हैं, हमें पश्चाताप की आवश्यकता है, हमें पश्चाताप की जरूरत है। स्तोत्र 51, 5 और 6 वाक्य में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकर्ता लिखते हैं, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। तो सबसे पहले स्वीकार करें कि हम पापी हैं। ये बहुत जरूरी। बहुत से लोग ये भी नहीं स्वीकार करते कि हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं, हम ईश्वर से दूर हैं, हमें ईश्वर की आवश्यकता है, हमें ईश्वर के नज़दीक आना है। तो ये पहला कदम है, स्वीकार करें हम पापी हैं। और दूसरी बात है, प्रभु की करुणा व क्षमा के लिए लालायत रहे, प्रभु की करुणा व क्षमा के लिए लालायत रहें। स्तोत्र ग्रंथ 51, 3 और 4 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर तू दयालु है। हम पापी हैं, लेकिन ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। तो हम प्रभु की करुणा और क्षमा के लिए ललायत रहे। प्रभु करुणा में है और प्रभु क्षमा करते हैं, प्रभु सहनशील हैं, हमारे पापों को सहते हैं लेकिन फिर भी क्षमा करते हैं। प्रभु हमें अपनी करुणा से भरते हैं, हम उसके लिए ललायत रहे, क्योंकि प्रभु हमें प्यार करते हैं, प्रभु हमें प्रेम करते हैं, प्रभु अपनी मोहब्बत से हमें भर देते हैं। इसलिए हम प्रभु की करुणा और क्षमा के लिए ललायत रहें। और तीसरी बात है, प्रभु यीशु हमारे पापों के कारण बलि चढ़ाए गए। इसको नहीं भूलना है, प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए बलि चढ़ाए गए। इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं 9 अध्याय 26 वाक्य में, प्रभु यीशु एक ही बार प्रकट हुए जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पापों को मिटा दें। और रोमियों के नाम पत्र 5 अध्याय 8 वाक्य में हम पढ़ते, हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। तो जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गए, प्रभु हमारे लिए क्रूस पर बलि चढ़ाए गए। इस बलि को हम निजी बनाएं, हम जाने, पहचाने, समझे, हम अनुभव करें कि प्रभु मेरे लिए मर गए, प्रभु मेरे पापों के लिए मर गए, प्रभु मुझे मुक्ति देने के लिए मर गए। और संत योहन के सुसमाचार में 10 अध्याय 10 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते कि मैं इसीलिए ही आया हूँ कि आप परिपूर्णता में जीवन प्राप्त करें। और प्रभु की मृत्यु के द्वारा और प्रभु के जी उठने के द्वारा हम परिपूर्णता में जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु जो हमारे पापों के कारण बलि चढ़ाए गए, उन्हें हम नित्य निरंतर याद करें, और जो बलि उन्होंने हमारे पापों के लिए दी है उसको अपने जीवन में उतारे और पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर मुड़ें। और चौथी बात है, स्वस्थ और आनंदित जीवन के लिए प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। यदि हम स्वस्थ जीवन चाहते हैं, आनंदित जीवन चाहते हैं, शांति से भरपूर जीवन चाहते हैं,
शक्ति से, ताकत से भरपूर जीवन चाहते हैं, प्रभु का सामर्थ्य चाहते हैं, तो हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। स्तोत्र 51 और 20 वाक्य में लिखा है, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। तो जीवन प्रभु के चरणों में है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, इस बात को समझने की कोशिश करें कि जीवन प्रभु के चरणों में है और स्वस्थ और आनंदित जीवन प्रभु के चरणों में है। अनंत जीवन प्रभु के चरणों में है। और जो प्रभु के चरणों में नहीं जाना चाहते हैं, वो जीवन का अनुभव नहीं करते हैं। उनके जीवन की परिभाषा ही कुछ और है, जीने की परिभाषा ही कुछ और है। लेकिन जब हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो हमारे जीने की परिभाषा बदल जाती है, जीवन की परिभाषा बदल जाती। हम स्वस्थ और आनंदित जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो प्रभु प्रदान करते हैं, जो प्रभु हमें देते हैं। और पांचवी बात है कि हम शुद्धता, सच्चाई, ज्ञान और दृढ़ता की लालसा करें। शुद्धता और सच्चाई और ज्ञान और दृढ़ता की लालसा करें। जब तक हम लोग ये 4 बातों की लालसा नहीं करते, तो हम पश्चाताप भी नहीं करते। पश्चाताप का मतलब हम शुद्ध होना चाहते, पश्चाताप का मतलब हम सच्चाई पर चलना चाहते, पश्चाताप का मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना चाहते, पश्चाताप का मतलब हम दृढ़ बनना चाहते हैं, स्थिर बनना चाहते हैं। जैसा कि स्तोत्र 51, 8 और 12 वाक्य में लिखा है, तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। तो हम शुद्धता, सच्चाई, ज्ञान और दृढ़ता की ओर बढ़ते जाएं। और जब हम लोग इसकी कामना करते हैं, हम ये अरमान अपने हृदय में हम रखते हैं कि हमें शुद्ध होना है, सत्य के रास्ते पर चलना है, हमें ज्ञान में आगे बढ़ना है, प्रज्ञा में आगे बढ़ना है और दृढ़ रहना है, तो तभी हम लोग प्रभु के साथ और भी जुड़ते जाते हैं। और छठी बात है, प्रभु के सानिध्य तथा पवित्र आत्मा के लिए आतुर रहे। प्रभु के सानिध्य, कि मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूं और प्रभु के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करूं। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, तब हम कैसे पाप कर सकते हैं। हम लोग पास्टर अर्नेस्ट मल के गीत को सुने होंगे कि हे प्रभु, तेरे होते हुए मैं पाप कैसे करूं। ये गीत वो गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं कि हे प्रभु, तेरे होते हुए मैं पाप कैसे करूं। जब हम प्रभु के सानिध्य में, जब हम प्रभु की उपस्थिति में, तो हम कैसे पाप कर सकते हैं। और हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें पापमय जीवन से मुक्ति देते हैं और हमारे जीवन को शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। और इसका आधार पवित्र आत्मा ही है। तो स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है कि मैं अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर, ताकि मैं हमेशा तेरी उपस्थिति का अनुभव करूं। और सातवीं बात है, मुझे अपना संदेश वाहक बना, ताकि मैं पाप मुक्त जीवन का साक्ष्य दे सकूं। ये कितनी बड़ी बात है कि मैं साक्षी बनूं। जब मैं पश्चाताप करूं, जब तेरे सानिध्य का अनुभव करूं, जब पवित्र आत्मा से भर जाऊं, जब मैं शुद्ध हो जाऊं, जब मैं पवित्र हो जाऊं, सत्य के मार्ग पर चलूं, प्रभु का ज्ञान अपने जीवन में बैठाऊं और दृढ़ रहूं, तो तब मुझे अपना संदेश वाहक बना, क्योंकि मैं साक्ष्य दे सकूं, तेरा साक्षी बन सकूं। स्तोत्र ग्रंथ 51, 17 वाक्य, 15 से 16 वाक्य में पढ़ते, प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौटाएंगे।
जब मुझे प्रभु का अनुभव होता है तो मैं दूसरों को भी प्रभु के विषय में बताऊं। यही कामना मेरे जीवन में होनी चाहिए कि मैं प्रभु का संदेश वाहक बनूं। मैंने पाप से मुक्ति पाई है, मैंने अपने पापों से शिफा प्राप्त की है, मैंने पश्चाताप किया है, मैंने पवित्र आत्मा का अनुभव किया है और मैंने प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया है। और अभी मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रभु का संदेश वाहक बनूं। और आगे लिखा है, ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर, पापी तेरे पास लौट आएंगे। तो हम संदेश वाहक बने प्रभु के और पापियों को प्रभु का रास्ता हम जो है दिखाएं ताकि पापी प्रभु के पास लौट आए। और 8वीं बात है कि पश्चाताप ही मेरा समर्पण होगा और मेरा बलिदान होगा। जब मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ और वही मेरा बलिदान होगा। स्तोत्र ग्रंथ 51:19 वाक्य में लिखा, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तो जब मैं पश्चाताप करता हूँ, वही मेरा समर्पण है, वही मेरा बलिदान है। सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 28 अध्याय 13 वाक्य में, जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा और जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो हम अपने पापों को प्रभु के सामने प्रकट करें, हम छिपाएं नहीं। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं 8 अध्याय और 22 वाक्य में, तुम अपने इस पाप पर पश्चाताप करो और ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे वह तुम्हारा ये विचार क्षमा करे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, ईश्वर हमें क्षमा करते हैं, ईश्वर हमें पापों से मुक्ति देते हैं और पश्चाताप करने की आवश्यकता है। प्रेरित चरित्र 3 अध्याय 19 वाक्य में लिखा है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं जिससे आपके पाप मिट जाएं। तो यदि हम प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, अपने परिवार को एक खुश और आनंदित परिवार बनाना चाहते हैं, सुखी और प्रभु की कृपा वाला परिवार बनाना चाहते हैं, तो पश्चाताप करना पड़ेगा। और जब हम पश्चाताप करते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। हम अपने जीवन में भी प्रभु का करुणा का अनुभव करते हैं, प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं, प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं, प्रभु के वरदानों का अनुभव करते हैं और पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हैं और हम हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, पाप का मार्ग छोड़ते हुए हम प्रभु के पीछे आ जाएं, प्रभु के पीछे पीछे चले, वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, पश्चाताप करते हुए, अपने पापों को स्वीकार करते हुए हम खुशी और आनंद का जीवन व्यतीत करें और दूसरों के सामने एक अच्छा साक्ष्य दे कि हम सच्चे ख्रिस्तीय हैं। और जब हम लोग सच्चा साक्ष्य देते हैं, दूसरे भी अपने पापों से मुंह मोड़ते हुए प्रभु के पास लौट आते हैं। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें शक्ति दे कि हम पाप के रास्ते को छोड़ते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, ताकि हमारे हृदय, हमारे जीवन शुद्ध हो जाएं, हम सत्य के मार्ग को अपनाएं और प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ते जाएं, प्रज्ञा के में आगे बढ़ते जाएं, प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव करें, विश्वास करते हुए प्रभु में दृढ़ रहें, स्थिर रहें और कभी भी प्रभु से दूर ना हो जाएं। प्रभु के संदेश वाहक बने और दूसरों को भी प्रभु के मार्ग पर लेकर आएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।